11 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 11:45 का समय होता है। मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की आती है जिसके साथ में कई पुलिस वाले होते हैं। उस लड़की ने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ होता है कि तभी कोई बताता है कि अरे ये तो मुस्कान है जिसने अपने पति सौरभ को मार के काट के उसे एक ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। ये तो वही है। अब जैसे ही लोगों को ये वाली बात पता चलती है तो लोग क्या करते हैं, अपना अपना मोबाइल निकालते हैं, उसकी फोटो खींचने लगते हैं, उसके साथ रील बनाने लगते हैं कि तभी दोस्तों होना क्या था। उस लड़की ने अपना चेहरा ढका हुआ था, फोटो खींचो चाहे वीडियो बनाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि तभी क्या होता है, सोशल मीडिया पर एक खबर फैल जाती है। और वो खबर क्या है? खबर ये है कि जो मुस्कान है वो गर्भवती है। वो लगभग 5 से 7 हफ्ते की गर्भवती है। अगर इसे दिनों में काउंट किया जाए तो 35 से 50 दिन की गर्भवती है। अब इसको टेक्निकली देखा जाए तो 35 से 50 दिन पहले यानी कि 22 फरवरी 2025 को जो उसका पति सौरभ है वो इंडिया आ चुका था। अब उसका पति उन दिनों इंडिया में ही था। अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बच्चा है मुस्कान के पेट में वो सौरभ का है या उसका जो प्रेमी है साहिल उसका है। अब ये जानने के लिए लोग सोच रहे हैं। अब दोस्तों अब ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जो मुस्कान के पेट के अंदर बच्चा है उसके डीएनए से। इसीलिए जब उसका डीएनए चेक होगा तभी पता चलेगा कि मुस्कान के पेट के अंदर बच्चा है तो किसका है। लेकिन दोस्तों जब से ये मुस्कान वाला कांड हुआ है, जब से इसने अपने पति को मारा है, इसके बाद से बहुत सारे कांड ऐसे हुए हैं। मैं रोजाना आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। उसमें पत्नियां जो हैं अपने अपने पतियों को मार रही हैं अपने आशिकों के साथ मिलके। लेकिन जब से ये कांड हुआ है पुलिस को थोड़ी सहूलियत हो गई है। पहले पुलिस क्या करती थी, इधर उधर घूमती थी, ढूंढती थी कौन है, किसने मारा, कौन दुश्मन है। लेकिन अब सीधे सबसे पहले जो मृतक है उसकी पत्नी से पूछा जाता है। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक महिला ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला और वो जब लाश मिलती है तो ऐसे फूट फूट के रोती है कि पता ही नहीं क्या हो गया। लेकिन जब हत्याकांड खुलता है तो पता चलता है कि इसी महिला ने अपने पति की हत्या की है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो दोस्तों आज की कहानी से भी हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस महिला ने जिसके कि 3 बच्चे थे, इसने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की तो की कैसे? तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली से और यहीं का एक थाना लगता है जिसका नाम है शिवगढ़। और शिवगढ़ थाने क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है मालन का पुरवा। और मालन का पुरवा की ही ये खबर है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 7 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे का समय होता है। और मालन का पुरवा गांव से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पे खेत हैं। और उन खेतों में क्या होता है दोस्तों, जो किसान हैं वो सुबह ही सुबह अपने गेहूं काटने के लिए जा रहे थे। अब जब वो लोग जा रहे थे तो तभी उनमें से किसान को खेत में कुछ अजीब सा पड़ा हुआ दिखता है। अब जब उसको पड़ा हुआ दिखता है तो वो उसके पास जाता है क्योंकि इतना उजाला हुआ नहीं था। अब जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि खेत में एक आदमी की लाश पड़ी हुई है जिसके कि चेहरे पे बहुत सारे मारपीट के निशान पड़े हुए हैं और खून से लथपथ है। अब जैसे ही वो किसान ये वाली चीज देखता है तो वो वहां पे जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगता है तो आसपास के जो और किसान हैं जो खेतों को काटने जा रहे थे, गेहूं काटने के लिए जा रहे थे, वो भी वहां पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं कि अरे ये लाश किसकी है। कोई अनुमान लगाता है कि इसे मार मार के पीट पीट के मारा गया है, कोई अनुमान लगाता है कि इसमें गोली मारी गई है। गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि तभी क्या होता है, एक शख्स आता है, वो कहता है अरे ये तो रूबी का पति है। दरअसल दोस्तों रूबी जो है इसी गांव की एक महिला है जिसका नाम है रूबी और गांव का नाम है मालन का पुरवा।
तो कोई कहता है कि ये तो रूबी का पति है। अब रूबी के घर पे खबर पहुंचाई जाती है कि तुम्हारे पति की लाश खेत में पड़ी हुई है। अब रूबी अपने 3 बच्चों को लेकर दौड़ी दौड़ी खेत की ओर आती है, रोती रोती, चीखती चीखती, बिलखती बिलखती कि हाय रे हाय, मेरे पति को किसने मार दिया। उसके परिवार के लोग भी आते हैं। इतने में ही कोई पुलिस को फोन कर देता है कि गांव में खेत में किसी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां के आसपास के सारे एरिया की जानकारी लेती है। कुछ सबूत तो है या नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां पे कोई भी सबूत नहीं मिलता। फॉरेंसिक की टीम आती है और यहाँ पे सर्विलांस भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे टावर वगैरह कुछ नहीं होते, इसीलिए कुछ भी पता नहीं चलता। रूबी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति यहाँ पे क्यों आया है। तब रूबी बताती है कि आज से एक दिन पहले, यानी कि 6 अप्रैल 2025 की रात को जो गांव है, गांव के अंदर भंडारा था और जागरण था। हम लोग भंडारे में आए थे और जागरण में आए थे, और रात को ये अचानक से गायब हो गए। हम इनको ढूंढ रहे थे, लेकिन ये हमें कहीं पे मिले नहीं। अब दोस्तों इतने में ही क्या होता है, इतने में ही एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से एक बात बोलता है। वो कहता है कि माँ, रात को जब फूफा जी यहाँ से जा रहे, जब भुआ यहाँ से जा रही थी, सॉरी, भुआ जंगल की ओर जा रही थी, तो फूफा जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हुआ क्या था। इसके पति का नाम जो है मनीष सैनी है। रूबी का पति है, उसके पति का नाम है मनीष सैनी। अब जब वो बच्चा ये वाली बात बोलता है कि जब भुआ जंगल में जा रही थी तो फूफा जी भी जा रहे थे खेतों की ओर, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वहाँ के लोगों को मेरठ के मुस्कान हत्याकांड की जानकारी तो पहले से ही होती है, सब जगह सोशल मीडिया पे वायरल है। इसीलिए क्या होता है, गांव के लोग क्या कहते हैं पुलिस से कि आप ऐसा करो, आप रूबी से जानकारी लो, आप एक बार रूबी से भी तो पूछिए। लेकिन पुलिस वाले भी सोच रहे थे जिसका पति मर गया है हम उससे कैसे पूछें। लेकिन जब गांव वाले बार बार कह रहे थे कि आप रूबी से जानकारी लीजिए, उसे जरूर हो सकता है कुछ पता हो, तो आखिरकार क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो रूबी को हिरासत में ले लेते हैं और उससे प्रेम पूर्वक पूछते हैं। और जब उससे प्रेम पूर्वक पूछते हैं तो रूबी जो है शुरू से लेके आखिर तक की कहानी तोते की तरह बताती है। दरअसल मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। आज से लगभग 10 साल पहले रूबी की शादी जो है मनीष से होती है। मनीष सैनी जो कि रायबरेली के थाना महाराजगंज के गांव गरीब का पुरवा का रहने वाला था, और इसकी शादी जो है मालन का पुरवा की थाना शिवगढ़ की रूबी से होती है। इसके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें पहले बच्चे का नाम होता है वीर, जिसकी उम्र है 9 साल, दूसरी बेटी है जिसका नाम है नित्या, जिसकी उम्र है 6 साल, और तीसरी है रिया, जिसकी उम्र है 4 साल। अब होता क्या है, दरअसल 6 अप्रैल 2025 को जो मालन का पुरवा गांव है वहां पे एक विशाल भव्य जागरण था और भंडारा था। इसीलिए जो रूबी है, रूबी और उसका पति मनीष सैनी और उसके 3 बच्चे क्या होते हैं, रूबी के गांव आते हैं, यानी कि मनीष सैनी के ससुराल, क्योंकि यहाँ पे बहुत विशाल जागरण और भव्य भंडारा था। अब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, शाम को 6 बजे ये पूरा परिवार मालन का पुरवा गांव पहुंच जाता है और शाम को पहले भंडारा होता है, फिर जागरण की तैयारी होती है। लगभग 8 बजे का समय होता है। 8 बजे के समय के आसपास क्या होता है, ये जो रूबी है वो किसी से बहुत देर तक बात करती है, हंस हंस के बात कर रही होती है, और जिसका पति मनीष है वो इसको चुपचाप दिख रहा होता है कि पता नहीं किससे बात कर रही है, लेकिन वो इसको भनक नहीं पड़ने देता कि वो इसको देख रहा है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, रूबी कुछ ज़्यादा ही खुश होती है और उसके आधे पौन घंटे बाद वो जंगल की ओर जाती है, यानी खेत की ओर जाती है शौच करने के लिए। और जो इसका पति है मनीष, वो भी इसको चुपचाप देखते देखते इसके पीछे जाता है। अब रूबी लगभग 200 मीटर खेत में चली जाती है, और जब वो खेत में 200 मीटर चली जाती है, गेहूं का खेत होता है, तो वहाँ पे उन्हीं के गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनील। अब उसे खेत के अंदर मिलता है सुनील, और जब उसे सुनील मिलता है तो उससे वो वहाँ पे खड़े होके बतिया रही होती है, और जब वो बात कर रही होती है तो इसका पति जो है मनीष वो भी वहाँ पे आ जाता है और चुपचाप छुपकर इनको देख रहा होता है कि ये करती है तो क्या करती है। अब थोड़ी देर तक तो रूबी और जो सुनील है उसका प्रेमी, ये दोनों थोड़ी देर तक तो बतियाते हैं, और उसके बाद ये दोनों
काम वासना में लिप्त हो जाते हैं। और जब ये दोनों काम वासना में लिप्त हो जाते हैं उसके बाद तुरंत वहाँ पे रूबी का पति मनीष आ जाता है और वो वहाँ पे जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और रूबी को डांटने लगता है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये जो आशिक है रूबी का सुनील, वो मनीष के ही गांव का रहने वाला है, ना कि रूबी के गांव का रहने वाला। अब मनीष क्या करता है, वो रूबी को बहुत जोर जोर से डांट रहा होता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तू बदचलन है, तू पहले भी कई बार ऐसे पकड़ी गई है, तूने हाथ पैर जोड़े, तूने कहा कि मैं आगे से इससे नहीं मिलूंगी, तू फिर भी इससे मिलती है। लेकिन आज तूने मुझे अपने गांव में बुलाया और इसे भी अपने गांव में बुलाया ताकि तू इससे मिल सके। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, बहुत सारी बातें होती हैं। इतने में ही क्या होता है, जो मनीष है वो सुनील से लड़ने के लिए उसके पास जाता है। तो दोस्तों जो सुनील है वो मनीष को पकड़ के वहाँ पे बुरी तरह से मारने लगता है, पीटने लगता है और उसके साथ रूबी भी देती है। यानी कि रूबी और उसका आशिक ये दोनों मिलके रूबी के पति मनीष को पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारते हैं और पीटते हैं। इतने में ही क्या होता है, सुनील अपने पॉकेट में से पिस्तौल निकालता है जो छुपा के रखी हुई थी और 2 बार मनीष की सीने पे गोली मारता है। और जैसे ही वो गोली मारता है मनीष वहीं पे खेत में धराशायी हो जाता है। और जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब रूबी और सुनील मिलके मनीष को मार रहे थे तो मनीष बहुत जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। 2 बार गोली भी चली थी, फायर हुआ था, इसकी आवाज़ गांव तक नहीं गई थी। उसकी वजह बताता हूँ। दरअसल गांव में चल रहा था जागरण, और जागरण जब चल रहा था तो साउंड बहुत जोर से चल रहा था। उस साउंड के अंदर मनीष की आवाज़ जो है वो दब जाती है। और फिर क्या होता है, जब सुनील मनीष को मारता है उस समय का वो समय होता है लगभग 10 बजे के आसपास, 10 से 11 बजे का समय होता है। अब सुनील वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, रूबी चुपचाप जागरण में आ जाती है। उसके बाद में ये कहती है कि मेरे पति मिलने रहे, मनीष पता नहीं कहाँ गए। तो गांव में उनके परिवार के लोग उसको थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, फिर जागरण में ही बिजी हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अगली सुबह यानी कि 7 अप्रैल 2025 की सुबह वहाँ पे किसान जा रहे होते हैं और जब किसान जाते हैं तो उन्हें लाश मिलती है। पहले तो क्या होता है, पुलिस वाले किसी और एंगल से देख रहे होते हैं, लेकिन जब गांव के लोग कहते हैं कि एक बार रूबी से बात तो कर लो, तो दोस्तों रूबी सारी बात उगल देती है। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को महज 24 घंटे लगे थे। और दोस्तों मैं आपको मनीष के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी हत्या हुई है। मनीष जो है महाराजगंज के पास ही एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के पास ही वो डेकोरेशन का काम करता है, वो गाड़ियों को सजाता है, स्टेज सजाता है। और अब वो मारा गया है। रूबी और उसका जो आशिक है सुनील, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। और मनीष और रूबी के जो 3 बच्चे थे वो अब उसके दादा दादी के पास रहेंगे। और जो मनीष का भाई है सतीश, उसने रूबी और उसके आशिक के खिलाफ यानी कि सुनील के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज करा दी है और अब केस चालू हो चुका है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि जब से जो मुस्कान हत्याकांड हुआ है तब से बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं। अगर ये मुस्कान हत्याकांड नहीं होता तो पुलिस कभी भी पत्नी के ऊपर शक नहीं करती, लेकिन आज क्या हो रहा है, कोई भी मरता है सबसे पहले उसकी पत्नी से बात की जाती है कि बताओ क्या हुआ, तुम किससे बात करते हो, क्या तुम्हारी वजह से ही ये मारा गया है। और 90% होता भी यही है कि पत्नियां ही अपने पति को मरवा रही हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस रूबी के बारे में जिसने अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अब क्या होना चाहिए इसके साथ, ये भी आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।